जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं कि साल की सभी एकादशियों का पुण्य केवल एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। इस वीडियो में जानिए इस पवित्र व्रत की कथा, व्रत विधि और इससे मिलने वाला अद्भुत फल। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दीजिए। निर्जला एकादशी हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन बिना अन्न और जल के व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला कहा गया है। यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, लेकिन इसका पुण्य सभी 24 एकादशियों के बराबर होता है। भगवान विष्णु को यह तिथि सबसे प्रिय है और इस दिन व्रत रखने से सारे पाप नष्ट होते हैं। महाभारत काल में भीमसेन को व्रत रखना कठिन लगता था, क्योंकि वे भोजन के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने भगवान वेदव्यास से पूछा, मैं व्रत नहीं रख पाता, क्या मेरे लिए कोई उपाय है? वेद व्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम साल में सिर्फ एक दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला व्रत रख लो तो तुम्हें सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन इस दिन जल तक ग्रहण नहीं करना होगा। भीमसेन ने संकल्प लिया और पूरे दिन अन्न व जल त्याग कर व्रत रखा। वही परंपरा आज तक चली आ रही है और इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रती को प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लें, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत रखूंगा। फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल आदि से भगवान की पूजा करें। दिन भर न अन्न न जल, बिल्कुल उपवास रखें। रात को भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए जागरण करना शुभ होता है। दूसरे दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मण या गरीबों को जलयुक्त दान दें, जैसे पानी का घड़ा, छाता, फल या गाय के लिए चारा। यह व्रत वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य देता है। पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शारीरिक और मानसिक संयम की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जल का दान करने से गंगा जल समान पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, निर्जला एकादशी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह आत्म संयम और श्रद्धा की परीक्षा है। इस कठिन व्रत को जो श्रद्धा से करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। तो आइए इस एकादशी पर भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत रखें और जीवन में पुण्य और शांति की ओर बढ़ें। अगर आपको यह कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि हरि बोल।